शुभ संध्या मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा है सब कोई बढ़िया से होंगे, फर्स्ट क्लास। कल से जो हमने थोड़ी सी अभी आध्यात्म का महीना चल रहा है, कुंभ, महाकुंभ, जो 144 साल बाद आया है, तो इन सब समयों को देखते हुए हमने थोड़ी आध्यात्मिक बात शुरू की है इस पे। तो कल हमने जीवन क्या है के बारे में बातें की, और आज मैं ऐसी बात करने जा रहा हूँ अद्भुत, जो आज के डेट में काफ़ी प्रचलित हो रहा है, नागा साधुओं के बारे में। तो नागा साधु शब्द सुनते ही कई लोग डर जाते हैं, कई घबरा जाते हैं, कई सोचते हैं नागा साधु मिल जाए तो बहुत कुछ हो जाएगा, ऐश्वर्य प्रदान करेगा, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं नागा साधु लोगों के बारे में। और वस्तुतः सच्चाई भी है कि हर एक साधु जो अपना साधना करता है वो अध्यात्म की उन ऊंचाइयों को नहीं पाता, ईश्वर तक नहीं पहुंच पाता। ये फैक्ट है। अगर इतना ही आसान होता तो सभी पहुंच जाते। लेकिन एक बात तो है, हर एक नागा साधु त्याग का अप्रतिम उदाहरण जरूर होता है। अब आप कहेंगे ये कैसे। अब आप सिंपली समझिए, हम आप या जगत के इस मनुष्य जगत में जितने भी लोग हैं उनका दिनचर्या को आप अगर गौर से देखेंगे तो समझेंगे नागा साधुओं ने क्या क्या नहीं त्याग रखा है। सबसे पहले तो अपने परिवार को त्यागते हैं, अपने पूरे परिवार का पिंडदान करते हैं, स्वयं का भी पिंडदान करते हैं। अपने इस भौतिक जीवन को समझिए समाप्त करके, वो पिंडदान करके फिर वो साधना में लगते हैं। इसके साथ सबसे बड़ा जो त्याग है वस्त्रों का त्याग, इसे आप हल्के में ना लें, क्योंकि हमारी भौतिक दुनिया में जितने भी लोग हैं वो अपने शरीर के सुंदरता को ही प्रदर्शित करते हैं। वो नाखून खराब है, पॉलिशिंग, डेंटिंग, पेंटिंग, स्नो, पाउडर, क्रीम, ट्रीटमेंट, बहुत सारे ट्रीटमेंट कराते हैं, चेहरा खूबसूरत लगे, बदन खूबसूरत लगे, इसलिए एक से एक बेशकीमती ब्रांडेड परिधान पहनते हैं, वस्त्र अलंकार पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं। सबके पीछे मकसद क्या होता है? खुद को सुंदर रूप में प्रेजेंट करना। ये आम आदमी की ज़िंदगी है। पैर फट गया तो उसमें भी क्रीम लगेगा, कहीं कुछ हो रहा है तो उसका भी आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। ब्लैक हेड हटाओ तो फलाना हटाओ, ढिमाका हटाओ। सबके पीछे मकसद है कि मैं सब दुनिया के सामने सुंदर लगूं, खूबसूरत लगूं। जो बदसूरती का पार्ट होता है वो सभी छुपा जाते हैं। यही सच्चाई है कि हम हमेशा खुद को सुंदर ही दिखाना चाहते हैं। हमारा जो वास्तविक रूप है, जो अवगुण पार्ट है या जो सुंदर पार्ट नहीं है, उसे हम कदाचित कदापि किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते हैं। और इसके उलट नागा साधु दिगंबर रूप में रहते हैं। कोई वस्त्र अलंकार की जरूरत नहीं, कोई आभूषण की जरूरत नहीं। उनका आभूषण रुद्राक्ष और हड्डियों की माला ही है। कपड़े के नाम पे तन पे कुछ नहीं। कोई देख के क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, कोई परवाह नहीं। कब क्या मिला खाने को, ना मिला, इसका कोई चिंता नहीं। बस एक ही लक्ष्य होता है, साधना साधना साधना। अपने गुरु को, सामिप्य को प्राप्त करना, अपने इष्ट देव के भजन को भजना, और इस सांसारिकता के बंधन से दूर। जैसे आप देखते होंगे आर्म्ड फोर्सेज होती है हमारे भारत में भी, एक होती है आर्मी, और एक वो आर्मी वाले आम लोगों को कहते हैं सिविलियन। आप अगर मिलेंगे किसी आर्मी से तो आपके लिए लैंग्वेज यूज होगा सिविलियन। तो दो पार्ट है, आर्म्ड फोर्स और सिविलियन, दोनों अलग होते हैं। विचारधाराओं के हिसाब से, अनुशासन के हिसाब से, दिनचर्या के हिसाब से दोनों में काफ़ी अंतर होता है। इस तरह नागा साधु जो है आम जीवन से काफ़ी अलग होते हैं, काफ़ी अलौकिक होते हैं, अद्भुत होते हैं। और यही उनकी अद्भुतता, अलौकिकता लोगों को गूढ़ रहस्य जानने के लिए प्रेरित करती है। कई लोग तो किंवदंतियाँ बनाते हैं, झूठी मूठी कहानियाँ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन उनके पुरुषार्थ को, उनके तपश्चर्या को, उनके त्याग को कोई नहीं देखता। बेशक हर नागा साधु वो नहीं बन जाए कि ईश्वर को प्राप्त हो जाए, या ईश्वर की अति कृपा हो, या उसके आशीर्वाद से आपका कुछ हो। लेकिन आप नागा साधु को जहाँ भी देखें नमन करें, उनकी अघोर, मतलब जबरदस्त वाली त्याग भाव के लिए। सोचिए, हम इतनी छोटी सी चीज़ गुम होती है तो कितने विचलित हो जाते हैं। उन्होंने तो सब त्याग दिया, नाता, रिश्ता, घर परिवार, वस्त्र, अलंकार,
यश अपयश कुछ चिंता नहीं है उन्हें। तो हुए कि नहीं वो अलौकिक, हुई कि नहीं उनकी त्याग की पराकाष्ठा। तो इस पराकाष्ठा के लिए उनको सादर नमन है। दुनिया के सारे नागा बाबाओं को, अघोरी बाबाओं को मेरा सादर प्रणाम। और आप भी जब भी मिले आस्था जताएं, नमन करें, आशीर्वाद लें, और उनके त्याग को अगर समझेंगे तो आप भी बहुत आनंदित महसूस करेंगे। आपको छोटी मोटी चीज़ें विचलित नहीं कर पाएंगी। तो चलिए आज की चर्चा इतनी ही रही। जय शिव शंभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।